हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है जंप स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ US इंडिया डिफेंस टाइज। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हेडिंग का मतलब है जंप स्टार्टिंग। जंप स्टार्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में पूरी एनर्जी लगा देना, पूरी ताकत लगा देना, पूरी मतलब एनर्जी के साथ, पैशन के साथ किसी चीज़ को करना। तो क्या मतलब हुआ हेडिंग का? जंप स्टार्टिंग दी नेक्स्ट फेज ऑफ US डिफेंस टाइज। US इंडिया डिफेंस टाइज मतलब जो हमारे इंडिया US के जो रिलेशन है, डिफेंस जो रिलेशन है, उनको पूरी एनर्जी के साथ जो है वो उनकी शुरुआत करना। जो उनका नेक्स्ट फेज़ है मतलब जो अगला उनका भाग है रिलेशन का आने वाला, उनको पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मतलब पूरी पावर के साथ जो है उनको मेंटेन करना और उनको आगे जो है वो बढ़ाना। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो पूरा पूरा वीडियो जो है आप लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना। उसके बाद टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इसका, जिसकी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया होगा। उससे आप इसको एक बार खुद से पढ़ना और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको नोट करते जाना, ताकि आपकी जो वोकैब है वो भी स्ट्रांग हो जाए और आपकी जो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है वो भी जो है वो शुरू हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन इनक्रेडिबल मोमेंटम इन US इंडिया टाइज। तो पिछले अगर हम लोग कुछ सालों की बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना, इनक्रेडिबल होता है मतलब बहुत दमदार मोमेंटम हुआ है। मोमेंटम मतलब किसी चीज़ में जो है वो हलचल होना या फिर कोई चीज़ आगे बढ़ना। तो इंडिया और US के जो टाइज थे पिछले कुछ सालों में, उनमें काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी जो है वो मतलब अच्छे हुए हैं। ड्राइवन प्राइमरली बाय देयर डिफेंस रिलेशनशिप। और ये किसके कारण बढ़े हैं? ड्राइवन का मतलब होता है क्या कारण है, वो है जो हमारी जो प्राइमरली मतलब मेन किसकी वजह से इनके ऊपर जो है वो मोमेंटम आया है। तो वो है जो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप है ना US के साथ, उनमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम जून 4-5 टू री इन्फोर्स द मेजर डिफेंस पार्टनरशिप एंड एडवांस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल डोमेन्स। तो US के जो सेक्रेटरी है डिफेंस के, ऑस्टिन, वो ट्रैवल किया था उन्होंने इंडिया में 4 से लेके 5 जून तक। किसके लिए? टू री इन्फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा लागू करना या फिर किसी चीज़ को मजबूत करना। तो जो उनके मेजर डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं उनको मजबूत करने के लिए वो आए थे। और जो एडवांस कॉपरेशन है उनके क्रिटिकल डोमेन्स में, क्रिटिकल मतलब जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, डोमेन का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंस भाग हैं, एरियाज़ हैं, उनके जो है वो वहाँ पे जो है अपने रिलेशन को जो है वो अच्छा करने के लिए, इंडिया में उनको री करने के लिए, मजबूत करने के लिए। Noticeably, his visit secured an agreement on a roadmap फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। और उनका जो विजिट था उसने क्या किया? सिक्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सिक्योर करना, मतलब बचाना या फिर करना। तो उसने क्या किया? एक एग्रीमेंट किया एक रोड मैप के ऊपर, मतलब एक पूरी रूपरेखा रखी फॉर डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन करने के लिए, मतलब दोनों में सहयोग करने के लिए। अनाउंस्ड, और इस चीज़ को अनाउंस किया गया एज ए पार्ट ऑफ US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और इस ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसको क्या नाम दिया गया? इसको शुरुआत किया गया कि ये जो है वो ICET के नाम से जाना गया, मतलब US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। और ये अनाउंस हुआ मई 2022 को, एंड विच हैड इट्स इनाग्रल मीटिंग इन जनवरी दिस ईयर। और इसकी जो इनाग्रल मीटिंग थी, इनाग्रल मतलब इसको जो स्टार्ट करने की जो मीटिंग्स थी वो जनवरी में हुई इसी साल में। उसके बाद क्या है? द रोड मैप एनविजेजिस। एनविजेजिस का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ के ऊपर विचार करना या फिर कल्पना करना। तो ये जो रोड मैप है ना, ये कल्पना, किस चीज़ की कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है या फिर किसके बारे में सोच रहा है? बूस्टिंग इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। किसको बूस्ट करने के लिए? हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया में, थ्रू ग्रेटर टेक्निकल कोऑपरेशन। और किसके थ्रू ये चीज़ें की जाएंगी? टेक्निकल सहयोग के कारण। मतलब अमेरिका जो है वो भारत के साथ सहयोग करेगा, अच्छा टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन करेगा, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको और बढ़ाएंगे। While the objectives complement India's own self-reliance mission and its desire to lessen imports dependence।
तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है इन दोनों कंट्रीज़ का, ये कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब सपोर्ट करता है इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस मिशन है। रिलायंस का मतलब क्या, रिलायंस का मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर रहना, आत्मनिर्भर बनना, इसको सपोर्ट करता है। और जो इंडिया के डिज़ायर है कि वो अपना जो इम्पोर्ट है ना, जो उसकी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है अलग अलग कंट्रीज़ के, उसको वो लेसन करेंगे, मतलब कम करेंगे। It potentially repositions the US in the broader context of US India strategic relationship। और ये क्या करता है, ये जो एग्रीमेंट है ये रिपोजिशन करता है। रिपोजिशन मतलब अदला बदली करता है अमेरिका के, जो अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशन है उसमें अमेरिका की पोजीशन को आगे पीछे कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया भी जो है वो थोड़ा बहुत फ़ायदा ले सकती है। दी विजिट्स ऑब्जेक्टिव है टू मेजर लैक्स, मतलब जो विजिट किया उन्होंने उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। टेक्निकल इनोवेशन, इनोवेशन मतलब होता है किसी चीज़ में इनोवेट करना, मतलब कोई नई चीज़ खोजने की कोशिश करना, इनोवेट करने की कोशिश करना। तो टेक्निकल इनोवेशन एंड ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन, ये दो मेन चीज़ें थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकिंग टूवर्ड द विजिट वाज टूवर्ड स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप बाय क्रिएटिंग ए रोड मैप टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन डिफेंस इंडस्ट्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो विजिट के दौरान लिए गए जब यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी भारत में आए, वो थे अब इनके जो बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप है ना, बायलैटरल मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है उनको और ज़्यादा वो क्या करने की कोशिश की, स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश की, मजबूत करने की कोशिश की। कैसे? बाय क्रिएटिंग ए रोड मैप, उन्होंने एक रोड मैप, एक नक्शा तैयार किया किस तरह वो काम करेंगे। टू प्रमोट कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे मजबूती के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में। The roadmap aims to expedite crucial co-development and co-production initiatives, fostering stronger connections between the defense sector of the two countries। ये जो रोड मैप था, ये उन्होंने जो मतलब पूरा नक्शा बनाया किस तरह वो काम करेंगे, उसका एम था एक्सपीडाइट करना। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को फास्ट करना। किस चीज़ को फास्ट करना? जो क्रूशियल डेवलपमेंट है, को डेवलपमेंट है, जो को प्रोडक्शन करती हैं दोनों कंट्रीज साथ में मिलके, उसको बढ़ाना, उसको फास्ट करना। फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्गर कनेक्शन, फॉस्टरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अच्छा करना, स्ट्रॉन्ग करना, जल्दी करना, और जो इनके कनेक्शन है डिफेंस सेक्टर में उसको और ज़्यादा अच्छा करना दोनों कंट्रीज़ के बीच में। देयर वॉज द लॉन्च ऑफ ए न्यू इनिशिएटिव इंदूस एक्स विच इज़ टू प्रोवाइड ए न्यू इम्पैक्टस टू द डिफेंस इनोवेशन एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज़। वहाँ पे एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया जिसको इंदूस एक्स के नाम पे जाना गया, ठीक है। और इसने क्या किया, ये क्यों किया इन्होंने? विच इज़ टू प्रोवाइड ए न्यू इम्पैक्टस। इम्पैक्टस का मतलब होता है इनकरेजमेंट, मतलब प्रोत्साहन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि न्यू इम्पेटस, न्यू इंकरेजमेंट प्रोवाइड हो हमारी जो डिफेंस इनोवेशन है उसको, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। दिस बिल्ड्स ऑन द यूएस इंडिया बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट साइंड इन 2022। और ये किसके बेस पे बनाया गया? जो यूएस इंडिया बायलैटरल स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एंगेजमेंट हुआ था, अरेंजमेंट हुआ था 2022 में, विच प्रोमिस टू इन्हांस इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन इन दी स्पेस सेक्टर। जिसने प्रॉमिस किया था कि ये क्या करेंगे, इन्हांस का मतलब होता है बढ़ाना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक दूसरे के साथ, और कोऑपरेशन करेंगे स्पेस सेक्टर में भी। Furthermore, the new areas in defense space exchanges have been identified based on the cooperation between the US Space Command। न्यू एरियाज़ को फाइंड किया गया डिफेंस स्पेस एक्सचेंजेस में, उनको मतलब ढूंढा गया बेस्ड ऑन दी कॉपरेशन, जो मतलब किसके बेसिस पे? जो कॉपरेशन है यूएस कमांड और इंडिया के जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसके बीच में। इंडियाज़ मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस अलॉन्ग विद 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइंड विद द यूएस नाउ अलो फॉर द शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मोर फ्रिक्वेंट कॉपरेशन। इंडिया का जो मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस है उसके साथ साथ 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स साइन किए गए यूएस के साथ, और ये अलो करते हैं, नाउ अलो फॉर द शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में, और ज़्यादा फ्रिक्वेंट मतलब लगातार कॉपरेशन करने के लिए भी ये काम आता है। उसके बाद क्या है? दीज हैव नॉट ओनली अलाउड द शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज विदाउट इंडिया हैविंग टू बिकम एन एलाई, बट हैव ऑल्सो प्रूव टू बी इफेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट बैक स्लाइडिंग ड्यू टू प्रोसीजरल डिफिकल्टीज और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो मतलब डीलें साइन हुई हैं यूएस के साथ, जो एग्रीमेंट हुए हैं, इसने सिर्फ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ जो होती थी उसको सिर्फ शेयर नहीं किया है, इससे वो चीज़ें तो शेयर हुई हैं सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़, और इसके लिए कोई बड़ा अच्छा फ्रेंड बनने की ज़रूरत भी नहीं है भारत को। किसका? अमेरिका का। विदाउट इंडिया हैविंग टू बिकम एन एलाई, एलाई मतलब होता है फ्रेंड, मित्र। उसके बिना भी ये जो एग्रीमेंट हुए हैं तो उससे जो है वो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर हो रही हैं, ठीक है।
इसने और क्या किया है, ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म मतलब किसी चीज़ को करने का तरीका है। ये जो एग्रीमेंट है, जो बैक स्लाइडिंग होती थी, मतलब हमें पीछे हटना पड़ता था किसी चीज़ के लिए ड्यू टू प्रोसीजरल डिफिकल्टीज़, क्योंकि कोई भी अगर आपको चीज़ करनी है उसका कोई प्रोसीजर होता है, तो उसके कारण क्या होता था, बैक स्लाइडिंग होती थी, हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता था। तो अभी ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट्स की वजह से सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से हो रही हैं। द इंडो पैसिफिक इम्पेरेटिव, इंडो पैसिफिक आपको पता है मेन जगह है इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक इम्पेरेटिव मतलब इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी क्यों है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी। During the 2+2 ministerial dialogue in April 2022, the US Defense Secretary referred to the US-India defense partnership as the cornerstone of their engagement in the Indo-Pacific। जब 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था 2022 में, तो जो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप को क्या बोला था, एज ए कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ देयर एंगेजमेंट, जो उन दोनों कंट्रीज़ की एंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक में, तो उसके लिए उन्होंने इसको मेन चीज़ बोला था, जो इंडिया यूएस की डिफेंस डील है या फिर इनकी जो पार्टनरशिप है। ही आउटलाइंड ब्रॉड एस्पेक्ट्स इन दी इंडो पैसिफिक। आउटलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की रूपरेखा रखना। तो उन्होंने जो एंगेजमेंट है, जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं इंडो पैसिफिक में, इंक्लूडिंग कोएसिव एक्शंस बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो स्ट्रॉन्ग, कोएसिव का मतलब होता है जो एग्रेसिव एक्शंस लेती है चाइना इंडो पैसिफिक में, उसके बारे में भी बात की थी। द अग्रेसिव एक्शंस ऑफ रशिया टूवर्ड्स यूक्रेन, जो रशिया का अग्रेसिव एक्शन है टूवर्ड्स यूक्रेन, उसके बारे में बात की थी। एम्ड एट फोर्सिबली रीड्राइंग बॉर्डर्स एंड अंडरमाइनिंग नेशनल सोवरेनिटी। तो इसका एम क्या है, द अग्रेसिव एक्शन ऑफ रशिया टूवर्ड्स यूक्रेन, जिसका एम है रीड्राइंग बॉर्डर्स, मतलब दोबारा बॉर्डर्स को जो है वो रीड्रा करना, और अंडरमाइनिंग करना नेशनल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब जो इंडिपेंडेंट होती है किसी कंट्री की। ट्रांसनेशनल इश्यूज सच एज टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके ऊपर भी बात की, जो ट्रांसनेशनल इश्यूज होते हैं जैसे टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। द कंबाइंड थ्रेट असेसमेंट्स बाय इंडिया एंड द यूएस इन द रीजन पॉइंट टू चाइना एज ए कॉमन एंड मोस्ट कॉन्स्पिशियस चैलेंज। कॉन्स्पिशियस का मीनिंग अगर आप लोगों को लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है कि मतलब एक खतरनाक, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि मतलब जो जिसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो, या फिर जो थोड़ा सा क्या हो, अग्रेसिव हो। तो ये सारे आप लोग इसको नाम जो है वो देख सकते हो, किसको नाम दे सकते हो, कॉन्स्पिशियस को। तो ये मतलब क्या है, जो कंबाइंड थ्रेट असेसमेंट मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना, बाय इंडिया एंड द यूएस, ये दोनों ने जो असेसमेंट की, जो देखा किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, इसने पॉइंट किया चाइना की ओर, और इसको एक कॉमन और मोस्ट कॉन्स्पिशियस चैलेंज बोला, मतलब एक डेंजरस चैलेंज बोला, एक खतरनाक चैलेंज बोला। एज स्टेटेड इन चाइनास मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2022 ब्रॉट आउट बाय द यूएस। तो चाइना की एक मिलिट्री रिपोर्ट थी जिसको यूएस ने मतलब लिया, और उसमें क्या लिखा था, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी बाय नंबर ऑफ शिप्स। जो चाइना की जो नेवी है वो सबसे लार्जेस्ट नेवी है, अगर आप लोग शिप्स के साथ कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज़्यादा शिप्स वहाँ पे है। विद द इंडो पैसिफिक रीजन गेटिंग मोर कंटेस्टेड, it is estimated that the subsurface presence of China is likely to increase in the India and Pacific Oceans। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड हो रहा है, मतलब इसके ऊपर कंट्रीज़ जो है वो बहुत विवाद चल रहा है, कोई बोलता है मेरा है, या फिर मतलब दबदबा बनाने की कोशिश करती हैं, तो काफ़ी कंटेस्टेड है ये। तो इससे क्या है, इसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो सबसरफेस जो प्रेजेंस है ना चाइना की वहाँ पे, इससे क्या होगा, इज़ लाइकली टू इंक्रीज़ इन दी इंडिया एंड पैसिफिक ओशंस। तो ये जो प्रेजेंस है चाइना की, ये लगातार इंक्रीज़ होगी इंडियन और पैसिफिक ओशंस में, ठीक है। चाइना आपको पता है अग्रेसिवली इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। Beyond the Indo-Pacific, a strong rationale for projecting broader industrial cooperation between India and the US companies इन द डिफेंस सेक्टर इज़ द एग्जिस्टिंग स्केल ऑफ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर आप इंडो पैसिफिक को छोड़ भी दोगे तो जो एक स्ट्रॉन्ग रैशनल मतलब होता है तर्क, ठीक है, जो एक तर्क दिया जाता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ब्रॉडर इंडस्ट्रियल रिलेशन हो रहा है, इंडिया यूएस के बीच में, इंडिया यूएस कंपनीज़ के बीच में डिफेंस सेक्टर में, ये किसकी वजह से हो रहा है, जो अमेरिका लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहाइंड दिस is an almost declarative support by the US government exhorting its companies to support India। exhorting का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, मतलब किसी को एनकरेज करना। तो
एक डिक्लेरेटली मतलब एक डिक्लेयर किया हुआ सपोर्ट भी यूएस जो है वो इंडिया को देती है और उनकी कंपनी को एग्जॉर्टिंग करती है, मतलब इनकरेज करती है कि वो सपोर्ट करें इंडिया को, इंडियाज़ टू सपोर्ट इंडियाज़ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन द लॉन्ग रन, एक सेकेंड, इन द लॉन्ग रन दिस कुड लीड टू एट लीस्ट 3 डोमिनेंट ट्रेंड्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन। तो अगर हम लोग लंबे समय में बात करें तो इससे क्या होगा, 3 ट्रेंड्स आएंगे इंडिया यूएस डिफेंस रिले कोऑपरेशन में। नर्चरिंग एंड ग्रोथ ऑफ एन इकोसिस्टम ऑफ जॉइंट वेंचर्स बिटवीन कंपनीज, इससे क्या होगा, एक इकोसिस्टम बनेगा। नर्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का पोषण करना या फिर कोई चीज़ होना, तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है काम। तो दोनों कंपनीज मतलब दोनों कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उनमें एक इन्वायरमेंट बनेगा काम करने का। द यूएस इंक्रीमेंटली गेनिंग ए लार्जर शेयर इन द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो यूएस जो है वो लार्जर शेयर कमाता है इंक्रीमेंटली, मतलब धीरे धीरे एक प्रोसेस में ज़्यादा शेयर उसको मिलता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। एंड बोथ द साइड्स आर आयरनिंग आउट, आयरनिंग आउट का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकलना। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, वो दोनों जो हैं वो आयरनिंग आउट हो रही हैं जो एग्जिस्टिंग इम्पेडिमेंट्स हैं। इम्पेडिमेंट्स का मीनिंग होता है जो ऑब्स्टैकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे वो निकल रही हैं। और एंड बोथ साइड्स आयरनिंग आउट एग्जिस्टिंग मतलब जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, जो बाधाएं हैं, और इन को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, उससे वो क्या हो रही हैं, आयरनिंग आउट हो रही है, मतलब निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। उसके बाद क्या है, अमेरिकन कंपनीज लेड बाय बोइंग, BAE System, Honeyball Aerospace, Raytheon, Textron and others partner across a range of manufacturing activities related to the defense sector with Indian companies, most prominently the Hindustan Aeronautics Limited and the Tata Group। तो जो अमेरिका की कंपनीज हैं वो इंडिया की कंपनीज के साथ जो है वो लगातार काम कर रही हैं। These are likely to be supplemented by linking defense startups from both countries through an innovation bridge that was announced in the ICET agreement। अभी जो ICET agreement हुआ है इससे क्या होगा, सप्लीमेंटेड मतलब इसमें और क्या चीज़ें होंगी, जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं दोनों कंट्रीज़ के वो भी एक दूसरे के साथ काम करेंगे, जो कि ICET एग्रीमेंट में अनाउंस हुआ था। द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव has often been criticized for being too ambitious and caught in the maelstrom of bureaucratic resistance। तो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव है जिसको DTI बोलते हैं, उसको ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा लक्ष्य रखे हैं। और इसको एंड कॉट इन दी मेलस्ट्रॉम, मेलस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंस, मतलब कोई अशांति, हंगामा होना। और ये फंसा रहता है ब्यूरोक्रेटिक्स, मतलब जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी रेसिस्टेंस मिलती है, उनसे रुकावट मिलती है इनको, और अच्छे से काम नहीं हो पाता है। टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन हाउ द इंडिया डिफेंस इकोसिस्टम वर्क। और इससे क्या होता है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को लेके, इन हाउ द इंडिया, जैसे इंडिया यूएस का जो इकोसिस्टम है वो कैसे काम करता है। हाउ एवर रिसेंट स्टेप्स प्रॉमिस टू जंप स्टार्ट दी DTI बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक मोमेंटम टू को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट इन द डिफेंस सेक्टर। लेकिन जो रिसेंट अभी स्टेप्स लिए गए हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि जो DTI है ना उसमें स्पेसिफिक मूवमेंट होगा को प्रोडक्शन से, को डेवलपमेंट से डिफेंस सेक्टर में। A standout in the record has been the elevation of India-US relations strategic partnership with the ICET government। stand out मतलब मेन पॉइंट इसके रिगार्डिंग ये है, जो एलिवेशन हो रहा है, मतलब जो ऊंचाई मिल रही है इंडिया यूएस रिलेशंस को, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को इस ICET एग्रीमेंट में। द विजिट ऑफ द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैज़ प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द ऑफिशियल स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द यूएस। तो जो विज़िट है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का, उसने एक मतलब एक ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया है, एक मंच रख दिया है ताकि जो ऑफिशियल विज़िट हो हमारे प्राइम मिनिस्टर का यूएस को जून 22 में, विच कुड सी ए फ्यू बिग टिकट अनाउंसमेंट, जिसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती हैं डिफेंस कॉपरेशन में। दिस स्काई इट सीम्स इज़ द लिमिट इन द इमर्जिंग डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन टू ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग डेमोक्रेसीज। तो अगर हम लोग ऊपर से देखें ना तो ऐसा लगता है कि दिस स्काई इट सीम्स इज़ द लिमिट, मतलब हमारी जो ऊंचाई जो है ना वो लिमिट है, हमें और बहुत आगे जाना है डिफेंस पार्टनरशिप में। दोनों कंट्रीज़ की जो लीडिंग डेमोक्रेसीज़ हैं इन दोनों में जो है हमें स्काई इज़ द लिमिट है, मतलब बहुत हमें ऊंचा जो है वो जाना है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया है, अब इसको जाके आप खुद से पढ़ना। टेलीग्राम पे आपको PDF पहुंच जाएगा। डेली मेरा जो वीडियो है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता
पता चल जाएगा। टेलीग्राम में इसको एक बार जाके खुद से पढ़ना, आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट बढ़ेगा और आपकी वोकैब जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जिन्होंने पूरा देखा है और जो रेगुलर फॉलो करते हैं, आप लोग सपोर्ट किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, ताकि मैं आपके लिए वीडियो जो है वो डेली लाता चलूँ और अपना नॉलेज और अपनी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट, वोकैब ऑटोमेटिकली आप अगर रेगुलरली सेशंस देखोगे तो वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। कल फिर मैं आपको 7 से 8 बजे के बीच में मेरा वीडियो अपलोड होगा और किसी कारण